पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के पदमनगर थाने से हम कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। आपको बता दें, सामने जो है 10-20 कदम की दूरी पे पदमनगर थाना है। ये बाजू में केवल राम पेट्रोल पंप है और ये स्कॉलर एंड स्कूल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं पवन अग्रवाल। ये उनका घर है। इस घर में, इसके आसपास के कई घरों में चोरी का प्रयास हुआ। एक घर में लगभग 2 से 3 किलो के बीच में चांदी चोर चुरा कर ले गए। पिछले कई दिनों से नवकार नगर हो, कावेरी स्टेट हो और भी कई पदमनगर थाना क्षेत्र में जगह है जहां पर चोरी की रिपोर्ट आ रही हैं और फरियादी शिकायत भी कर रहे हैं। सीसीटीवी में बदमाश कैद भी हो रहे हैं। पवन अग्रवाल के घर पर 6 तारीख रात को, क्योंकि फरियादी जो हैं वो शुरुआत में इंटरेस्टेड नहीं थे इस मामले को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ लगातार पदमनगर थाना क्षेत्र में 3 से 4 लोगों का गैंग है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। वो चोरी कर रहा है और बड़े बड़े घरों में चोरी कर रहा है। जिला अस्पताल में एक नामी गिरामी डॉक्टर है, उनके घर पर चोरी का प्रयास हुआ। शर्मा ऑप्टिकल्स के पंकज शर्मा के घर के बैक साइड में 3 से 5 घरों में चोरी का प्रयास हुआ, जहां पर वो खंडवा के डॉक्टर भी रहते हैं। और ये जो है पवन अग्रवाल जो स्कॉलर एंड स्कूल के मालिक हैं, उनका घर है। यहाँ भी 2 घंटे चोर बड़े आराम से रहे और आश्चर्य की बात है कि बगल के रूम में पवन अग्रवाल साहब सो भी रहे थे और ये उनके रिलेटिव हैं। इनसे अब बाद में बात कराएंगे, इनके घर ले जाके। इनके घर में भी चोरी हुई है और संभवतः इन्हीं के घर में 2 से 3 किलो के बीच में चांदी और कुछ कैश चोर चुरा कर ले गए। पवन अग्रवाल के घर से मंदिर में रखी चांदी की कुछ सामग्री चुरा कर चोर ले गए। उन्हें कुछ खास नहीं मिला। आज की डेट में लोग जो समझदार हैं वो गोल्ड कैश ज़्यादातर अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम के प्रति विश्वास कम होने पर भी लोग ऐसा करते हैं। और आपको बता दें, इनके घर पर क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग के का सामान था, बड़े बुज़ुर्गों को अपने पुराने सामान से बहुत प्रेम होता है, इसलिए उन्होंने वो सामान अपने घर पर रखा हुआ था जिसे चोर चुराने में कामयाब हो गए। पवन अग्रवाल ने बताया कि उनके घर में एक टीचर हैं जो आसपास के क्षेत्र में रहती हैं। उनके घर में तो उन्होंने फ्रिज में सामान छुपा के रखा हुआ था, उसमें भी चोर चुरा कर ले गए सामग्री जो फ्रिज में रखी हुई थी। चलिए आपको पूरी घटना दिखाते हैं। चोर सीसीटीवी में कैद भी हुए हैं और पदमनगर थाना यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, जिसमें आपको बता दें कि ये भी अपने आप में सवाल खड़े करता है कि थाने से कुछ ही दूरी पर चोर बड़े आराम से घंटों घंटे चोरी कर रहे हैं और पदमनगर थाना क्षेत्र में पिछले कई दिनों से चोरी की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मोहित अग्रवाल, आप कहाँ रहते हैं? मैं पदमनगर पुलिस चौकी के पास में केवल राम पेट्रोल पंप के बाजू में रहता हूँ। अच्छा, आपके घर भी चोर घुसे थे? हाँ, 6 तारीख की रात को मेरे यहाँ चोर घुसे हैं और पीछे वॉश एरिया का दरवाज़ा तोड़कर उसके कुंदे निकाल कर चोर घुसे हैं और फिर उन्होंने मेरी मदर को बाहर से सांकल लगा दी मेरे मदर के कमरे में और बाजू के कमरे में मेरा बेटा सोया हुआ था, उसको भी बाहर से बंद कर दिया। और 2 कपाट थे, दोनों कपाट उन्होंने तोड़ लिए। उसके अंदर लॉकर तोड़ दी, उसके अंदर का लॉकर भी तोड़ दिया और कुछ मेरी माताजी का चांदी का पुराना सामान था, थाली थी, कटोरी थी और सामान था वो करीब अप्रॉक्सीमेट लगभग तो पक्का 2.5 से 3 किलो का सामान और 2 अलमारी थी, उसमें कुछ 8-10 हज़ार रुपये कैश चोर ले गए हैं। और कुल मिला के 6 तारीख रात की घटना है। 6 तारीख की रात, मतलब बड़े आराम से उन्होंने घरों के जो लोग घरों में मौजूद थे उनके बाहर से रूम को लॉक किया और फिर आराम से चोरी की। आपके यहाँ सीसीटीवी में कैद हुए हैं क्या वो? नहीं, कौन भैया के यहाँ सीसीटीवी में कैद हुए हैं जी। वो घटना पुलिस वालों को सुबह 6 बजे हमारे द्वारा थाने में सूचना देने पर टीआई साहब और पूरा पुलिस स्टाफ सुबह 6:30 बजे के करीब हमारे यहाँ आ गया। उन्होंने सब देखा, जांच करी, सीसीटीवी फुटेज हमारे द्वारा उनको दे दिए गए हैं और पूरी पुलिस टीम थी, उन्होंने सब फिंगरप्रिंट दोनों मकानों से ले लिए हैं और हमको जल्द से जल्द कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है। जल्द से जल्द कार्रवाई करने का कहा है। ये पवन अग्रवाल जी के बेटे हैं। आपका क्या नाम है? मनन अग्रवाल नाम है मेरा। मनन अग्रवाल। आपके घर पे भी 6 तारीख की रात को घुसे थे चोर? कितनी देर रहे वो घर में? करीबन मेरे घर वो
1.5 से पौने 2 घंटे रहे थे। वो 1:22 को घर में एंटर हुए थे और 2:55 पे बाहर निकला था। 2:55 पे बाहर निकले थे। और आपका थाना कौन सा लगता है? यहाँ पदम नगर थाना सबसे नज़दीकी थाना है। अच्छा, बिल्कुल नज़दीक ही है। बिल्कुल नज़दीक। पवन अग्रवाल आपके पिताजी हैं पिताजी। जो स्कॉलर एंड स्कूल के मालिक हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के 2 घंटे रहे। आपके घर से शायद ज़्यादा कुछ नहीं ले जा पाए। ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, बट मेन बात तो ये है कि घर में घुसे हैं, मेन रोड पे घर है, थाना सामने है और 2 घंटे रहे, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। कुछ लेके जाना या ना जाना वो एक अलग बात है। कितने लोग थे सीसीटीवी में दिखाई दे रहे थे? टोटल 3 लोग थे। टोटल 3 लोग थे। और आपके पापा का भी लॉक बाहर से बंद कर दिया था उन्होंने? नहीं, लॉक बाहर से बंद नहीं किया था, बट हाँ ये चीज़ है कि उनने कोशिश करी थी बट वो खोल नहीं पाया, वो अंदर से लॉक था। अच्छा, अंदर से लॉक था। तो ये पवन अग्रवाल के बेटे हैं और ये उनका घर है इस घर में, और ये उनके रिलेटिव हैं। इनका घर संभवतः सामने है। सामने वाला घर है आपका, वो कॉर्नर पे इनका घर है। वहाँ पर आराम से चोर आते हैं। और ये जो चोर हैं आपको बता दें रेकी भी करते हैं। अगर आप पदम नगर थाना क्षेत्र में रह रहे हैं या खंडवा में शहर में खासकर रह रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें, घर से बाहर जाएं तो पड़ोसी को बता के जाएं ताकि वो नज़र रखे और रात बेरात नज़र रखें। आप सीसीटीवी लगा सकते हैं। आज की डेट में बहुत सस्ते सीसीटीवी हैं, मोबाइल से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। उसका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि चोर अक्सर सूने पड़े मकानों को ज़्यादा निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो चोर इतने ज़्यादा दबंग हैं कि वो घर में सो रहे लोगों को लॉक कर देते हैं। और ऐसे में अगर घर का सदस्य कोई जाग जाए तो फिर 3-4 बदमाशों का जो गैंग है वो कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम हो उससे पहले पदम नगर थाने की टीम को चाहिए और पुलिस के आला अधिकारियों को चाहिए कि भाई इस पूरे जो चोर का गैंग है उसे जल्द से जल्द ट्रैक करे और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भिजवाए, क्योंकि यहाँ लोग दहशत में हैं। जिस तरह की घटनाएं नवकार नगर, कावेरी स्टेट, कई रिपोर्ट तो आई नहीं बाहर, ऐसे भी चर्चा है। बहरहाल जो लोग अपनी बात कहने के लिए तैयार होते हैं उनके पास हम पहुँच जाते हैं। फ़िलहाल 6 तारीख की ये घटना है और क्योंकि 6 तारीख से कहीं ना कहीं फरियादी पुलिस पर ट्रस्ट किए हुए थे कि वो इस पूरे मामले को ट्रैक कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी कॉन्फिडेंस कम हुआ है और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। पूर्णतः वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।